ये चीज़ें देखकर बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इस तरह की जितनी भी उदात्त चीज़ें आई। अब साइंस आया संसार में, लोगों ने कहा अब साइंस आया, अब तो हम लोग के सारे प्रश्न हल हो गए, और उस सब प्रश्न हल होने के बाद में और अब हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। सो तो बात नहीं, हमने एक राक्षस बना के रख दिया है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये वो अपने खोपड़ी पे खड़े कर दिए। इधर उससे ही बनी हुई ये प्लास्टिक और ये नायलॉन और ये सब इसके पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए। ये सब चीज़ें जो सुविधा के लिए बनाई थी इतनी असुविधाजनक हो गई, इनसे दुनिया भर की बीमारियां आ गई, आफतें आ गई। आखिर क्या वजह, क्यों इस तरह से हो गया? ये सब जो चीज़ें ये सब हित प्रणीत थी, हित को लेकर थी, हितकारी बनाई गई थी। उसी से मनुष्य की नवीन उमंगें आई, उसी से उसने सोचा कि मानव के उद्धार के लिए चीज़ बनाई जाए, वही उसके उद्धार की जगह उसको पूर्णतया नष्ट करने की। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि मनुष्य की जो धारणा है या मनुष्य का जो विचार है या जो मानव की जो चेतना है वो नीचे की ओर बढ़ती और धीरे धीरे वो धूली में मिल जाती। ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही, क्योंकि आज वो साक्षात है उसको। श्री कृष्ण ने भी जो धारणाएं रखी वो भी धूली में मिल, राम ने जो रखी वो भी धूली में मिल गई। उसके बाद जिन्होंने भी कोई धारणा रखी जो कि बिल्कुल सत्य स्वरूप थी, सत्य का ही अंग प्रत्यंग थी, वो सब धूली में मिल गई। इसका कारण यह है कि जब ये मनुष्य के दिमाग के घड़े में पड़ती है तो उसमें कोई ऐसी विषाणु वस्तु है कि जिससे यह सब चीज विष में हो जाती है। ये विषारी वस्तु क्या है जिससे इस तरह का कार्य होता है? वो है इसकी सीमाएं। हर चीज की सीमा होती है, इसी तरह बुद्धि की भी सीमा होती है, और इसीलिए इस सीमा में बंद करके वो चीज घुट करके और नष्ट हो जाती है। जैसे कि अंगूर का सुंदर स्वाद वाला रस भी अगर एक घड़े में बंद कर दिया जाए तो उसमें उसकी शराब बन के उसका नशा चढ़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में जो कि सीमित है, लिमिटेड है, उसमें ये अनलिमिटेड चीज़ें डाल देने से एकदम नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क ही कुछ खराब है। इसका मतलब ये है कि ये जो मस्तिष्क है इसकी सीमाएं तोड़नी होगी, इसकी सीमाएं बढ़ानी होगी। मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक करनी चाहिए, इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उसके अंदर सत्य समा सके और वो खुली होनी चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? उधर ध्यान हमारा हटते जाता है। जब